नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमौल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी एंड जितेंद्र पटवारी जी फ्रॉम पश्चिमी चंपारण को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, 31 जनवरी को स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। राज्य के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 31 जनवरी को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसका थीम हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिरकर ने सभी जिलों को अधिक से अधिक अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संगोष्ठी में शिक्षकों द्वारा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी जाएगी और मोबाइल व सोशल मीडिया के सीमित उपयोग के लिए अभिभावकों से सहयोग की अपील की जाएगी। साथ ही बच्चों को जीवनोपयोगी गतिविधियों से जोड़ने तथा उनके सीखने और विकास में विद्यालय व अभिभावकों की संयुक्त भूमिका पर जोर दिया जाएगा। संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तर से मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। वहीं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो आरक्षण रोस्टर के कारण शिक्षकों की बहाली अटकी। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर के पेंच में फंसी है, जिससे पिछले एक साल से बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। तांती ततमा जाति के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद तांती ततमा को अनुसूचित जाति के बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखने का निर्णय हुआ, जिसके चलते प्रक्रिया रुक गई। रोस्टर स्पष्ट होने के बाद ही रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जाएगी। वर्तमान में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 828 सहायक प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1150 व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है, जबकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो वेतन भुगतान आंकड़ों में मृत व सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल। जी हां शिक्षक बंधुओं, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े पोर्टल पर अपलोड आंकड़ों में मृत और सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम शामिल पाए गए हैं। यह लापरवाही जिलों से भेजे गए आंकड़ों में सामने आई। समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने ऐसे गलत आंकड़ों को तुरंत पोर्टल से हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर शेष शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा में बताया गया कि 99% शिक्षकों का वेतन भुगतान हो चुका है, जबकि दरभंगा में 97, वैशाली और समस्तीपुर में 98% भुगतान हुआ है। वेतन से वंचित सूची में मृत, सेवानिवृत्त और त्याग पत्र दे चुके कर्मियों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं साथियों, अपडेट निकल के आ रही है कि आज से ई शिक्षा कोर्स पर अनिवार्य होगी छात्रों की उपस्थिति। साथियों, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिलों को दिए गए टैब में से लगभग 96% टैब का वितरण पूर्ण हो चुका है, लेकिन पूर्णिया, लखीसराय, सिवान, वैशाली, पटना, सहरसा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्वी चंपारण और अरवल में 95% से भी कम टैब वितरित हुए हैं, जो संतोषजनक नहीं है। इस पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया गया कि 22 जनवरी 2026 यानी आज से टैब के माध्यम से ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन पर छात्र उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। अब देखना होगा साथियों कि ये या सचमुच में आज से ही ये जो है व्यवस्था लागू हो जाती है या फिर थोड़ी सी इसमें समय लगती है। लेकिन कल जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग तो आज से ही शिक्षक बच्चों का जो है अटेंडेंस ई शिक्षा कोर्स पर बनना प्रारंभ आज से हो जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की ओर रुख करें तो दिसंबर का वेतन शिक्षकों को एक सप्ताह में मिलेगा। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर छूटे हुए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का दिसंबर माह का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वेतन भुगतान की समीक्षा में पाया गया कि लगभग 99% शिक्षक और कर्मी केवल वेतन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि करीबन 6000 अभी भुगतान से वंचित है। समीक्षा में यह भी सामने आया कि दरभंगा में 97, वैशाली और समस्तीपुर में 98% शिक्षकों का वेतन मिला है। वेतन से वंचित सूची में सेवानिवृत्त, त्याग पत्र दे चुके और मृत शिक्षकों व कर्मियों के नाम भी शामिल पाए गए, जिन्हें हटाने का निर्देश दिया गया। शिक्षिकाओं को मिलेगा शिशु देखभाल अवकाश। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत कार्यरत अध्यापिकाओं, सभी कोटि के विशिष्ट शिक्षिकाओं और नवनियुक्त प्रधानाध्यापिकाओं एवं प्रधान शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश यानी सीसीएल मिलेगा। विभागीय निर्देश के आलोक में डीईओ सह डीपीओ स्थापना सहरसा द्वारा पत्र जारी किया गया है। यह अवकाश महिला शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा और इसका अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकार लोकहित में अवकाश को अस्वीकृत या रद्द कर सकते हैं। शिशु देखभाल अवकाश केवल प्रथम व द्वितीय जीवित संतान के लिए मान्य होगा, जिसके लिए दंडाधिकारी से शपथ पत्र तथा सिविल सर्जन चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा कि शिशु की स्थिति में मां की व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यक है भी अथवा नहीं। अगर जरूरत होगी शिशु की देखभाल के लिए, तभी आपको जो है पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर आपको सीसीएल मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अनुकंपा पर नियुक्ति के लंबित मामले को शीघ्र पूरी करने का निर्देश। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी की नियुक्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा में कुल 373 प्रकरण लंबित पाए गए हैं, जिनमें विद्यालय लिपिक के 302 और विद्यालय परिचारी के 71 मामले शामिल है। सर्वाधिक लंबित मामलों वाले जिलों जिसमें वैशाली, कटिहार, सारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, जमुई, औरंगाबाद, नवादा एवं मधेपुरा को नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा ने विभाग ने अन्य सभी जिलों को भी निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामले का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित करे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अपार आईडी कार्ड निर्माण में लापरवाही के बाद आई बड़ी आदेश। अपार आईडी कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान राज्य परियोजना निदेशक ने 12 ऐसे जिलों पर गहरी नाराजगी जताई जहां आधार सत्यापित बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होने के बावजूद अपार आईडी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। इस पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन बच्चों का आधार सत्यापित है उनका अपार आईडी कार्ड 25/1/2026 तक 100% बनवाना सुनिश्चित करे। इससे संबंधित आधार सत्यापित बच्चों की विद्यालयवार सूची पहले ही जिलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिस पर तत्काल अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में देखना होगा क्या 25 जनवरी तक सभी बच्चों का अपार आईडी बन पाती है अथवा नहीं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट को। फिलहाल तो विशिष्ट व बीपीएससी शिक्षकों की एरियर भुगतान में फॉर्मेट को लेकर भ्रम। विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन यह किस फॉर्मेट के आधार पर किया गया है इसे लेकर शिक्षक असमंजस में है। जितना एरियर बनना चाहिए था उतना भुगतान नहीं हो पाया है। खासकर बीपीएससी शिक्षकों का एरियर अब तक लंबित है, जबकि वेतन भुगतान के बाद एरियर का भुगतान होना था। अभी तक अधिकांश शिक्षकों के खातों में लगभग 10,000 रुपए के आसपास राशि आई है, जिसे 58% डीए का एरियर माना जा रहा है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 शिक्षकों के वास्तविक एरियर तथा विशिष्ट शिक्षकों का करीबन 30 से 40 हजार रुपए तक का एरियर अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ शिक्षकों को आंशिक राशि मिली है, जबकि कई को पूरी राशि नहीं मिली। भुगतान किस गणना पद्धति से किया गया इसे लेकर शिक्षक काफी परेशान है और कब तक उनका बचा हुआ एरियर का भुगतान होगा इसे लेकर वे काफी चिंतित है। तो ऐसे में देखना होगा
होगा कि विभाग कब तक इन सभी शिक्षकों का बचे हुए एरियर का भुगतान करता है, जिसके लिए हम और हमारी पूरी शिक्षक कम्युनिटी हमेशा मांग करती आई है और ये चैनल तो हमेशा से इन सभी शिक्षकों की एरियर की मांगों को प्रमुखता से रखता आया है। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं एक नई अपडेट जो कि प्रधान अध्यापकों के और प्रधान शिक्षकों के हवाले से निकल के आ रही है। चलिए जानते हैं उसे। तो बिल प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ने की संभावना, एरियर भुगतान की भी संभावना। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ने की संभावना बढ़ गई है साथियों, क्योंकि वेतन विसंगति की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। जिला स्तर से प्राप्त जानकारी और दायर केस के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिनमें प्रधान शिक्षकों की जो मूल वेतन लगभग 49,490 तक पहुंच सकता है अगर प्रधान शिक्षकों की बात मानी गई कोर्ट में। तो वहीं फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31 से 32,000 पहुंच चुका है, जबकि प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500 रुपए पर अटका हुआ है। प्रधान शिक्षकों का एरियर भी अभी लंबित है। जो कार्य उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया है उसका एरियर अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं HRMS ऑनबोर्डिंग की तकनीकी स्थिति और फॉर्मेट के कारण कई जिलों से पत्र भी जारी हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन विसंगति के कारण प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। केवल अब यह देखना होगा कि उसका अंतर या मार्जिन कितना होगा, अर्थात जो फिलहाल में इन शिक्षकों को 30,500 रुपए मिल रहे हैं मूल वेतन, वो कितना हद तक बढ़ता है। खैर साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने शिक्षक साथियों तक पहुंचाना और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में बातें समझ में आ रही हो उसके बारे में कमेंट करना। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।